अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहजेब है, मेडिकल ऑफिसर डर्मेटोलॉजी। आज हम हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेल फंगस इन्फेक्शन जो होते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों में नेल फंगस इन्फेक्शन होता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये क्या है। वो समझ रहे होते हैं नेल वैसे ही ख़राब हो गया, ख़राब नहीं हुआ होता, नेल फंगस हुई भी होती है। नेल फंगस की सबसे बड़ी निशानी होती है कि नेल बेड जो है ना, नेल के नीचे सारा येलोइश कलर आना शुरू हो जाता है, येलो कलर आना शुरू हो जाता है, या वक्त के साथ साथ गुजरते साथ साथ नेल काला होना शुरू हो जाता है। ये एक सबसे बड़ी निशानी आपके नेल के अंदर फंगस होती है, और ये मोस्टली पाँव के नेल्स में होती है। जो टो है ना आपका, बिग टो, उसके नेल्स में होती है। क्यों होती है? आप देखें, हमारा हाथ जो है पूरा दिन हवा के एक्सपोजर में है, इसमें फंगस के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। लेकिन पाँव क्या है, हमने शूज़ पहने हुए हैं, हमने सॉक्स पहनी हुई हैं, पसीना आ रहा है, पसीना जो आ रहा है ना, स्वेट, ये एक मॉइस्चर क्रिएट कर देता है फंगस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। जब ये मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है, पूरा दिन सॉक्स पहन के रखी हुई हैं, शूज़ पहन के रखे हुए हैं, तो नेल फंगस के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये उन्हीं लोगों में कॉमन होते हैं जो ये रेगुलरली सॉक्स और शूज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब नेल फंगस जब हो जाती है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता, जब हो जाती है तो फिर मुख्तलिफ तरीक़ों के ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, या मेनली लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल क्लिनिक्स पे जाके नेल रिमूव करवा देते हैं। नेल रिमूव करवाने से नेल तो रिमूव हो जाता है, लेकिन असल वजह ट्रीट नहीं होती। फिर वो रिकरेंट रिपीट आते हैं कि जी ये नाखून ठीक हुआ था पिछले साल, हमने निकलवा दिया था, फिर ये दोबारा आ गया, फिर हमने निकलवाया था, ये फिर दोबारा आ गया। अब वजह ही नहीं, जब ट्रीट की, जो फंगस था नीचे नेल बेड में उसको ही नहीं ट्रीट किया, तो फिर ये कैसे ठीक होगा? तो आज हम इसके बारे में थोड़े से बात करेंगे। नेल फंगस उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है जो या तो सॉक्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या शूज़ का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, और इसके अलावा जिनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी कम होती है। अब इम्यूनिटी कम होने की वजह से ना, वैसे तो बहुत सारे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन नेल फंगस के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो लोग शूज़ ज़्यादा पहनते हैं उनमें, ठीक है। अब नेल फंगस हो गया है तो करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या एहतियात करनी है कि नेल जो ख़राब हो रहा है, अगर पूरी तरह से ख़राब हो गया तो उसको रिमूव करवा दें। रिमूव करवाना अच्छी बात है, लेकिन रिमूव करवाने के बाद का क्या ट्रीटमेंट करना है वो कोई नहीं बताता। रिमूव करवाने के बाद का ट्रीटमेंट है, जो नीचे नेल फंगस है उसको ओरली मेडिकेशन से भी ट्रीट किया जाए, और उसको नेल बेड के नीचे ऐसी एंटी फंगल क्रीम्स मिलती है हमारे, वो लगाई जाए ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो। जब नेल फंगस ठीक हो जाएगी तो नाखून जो दोबारा वापस आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। अच्छा, इसके बारे में बात की जाए एहतियात, तो एहतियात ये कि अगर आपको ऐसा इन्फेक्शन हो गया तो खुले हवादार जूते पहने, सॉक्स का इस्तेमाल किया है, करना पड़ रहा है, जरूरी है तो घर आके सॉक्स उतार के अच्छी तरह पाँव को खुश्क करें और मॉइस्चर रखें। पाँव को मॉइस्चर रखने का मकसद क्या है कि उसको मॉइस्चराइजिंग ऑयल वगैरह लगा के रखें, मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह लगा के रखें। इसकी एहतियात है। ट्रीटमेंट वही है कि ओरल मेडिकेशन होती हैं, टॉपिकल लगाने वाली मेडिसिन होती हैं, एंटीफंगल होती हैं, और एहतियात बस ये है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कम किया जाए। थैंक यू।